नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जो है आयु के प्रकार हमारे पूरे हो गए थे और उसका जो हमने आपको जो भी सारे पॉइंट थे आपको सारे क्लियर करा दिए थे। अब हम जो है आपको बताए थे कल कि अब जो है हम बात करेंगे आपसे प्रश्नावली पर। आपके जो है तो आपका जो प्रश्नावली है हम उस पर चर्चा करेंगे कि आपका जो प्रश्नावली 3.1 है, ठीक है। आज हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे ही जो है पढ़ाया जाएगा। तो एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है वो आपको सारे जो है सीरियल वाइज से आपको जो है सारे बताए जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से जो है अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो हम जो है आज अपना स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.1, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अगर आपका ये बिंदु अगर कहीं बीच में लगता है तो इसका मतलब इंटू होता है, मतलब मल्टीप्लाई। लेकिन अगर यही बिंदु जो है आपके नीचे लगता है तो इसका मतलब आपका जो दशमलव होता है, डेसिमल होता है, ठीक है। तो ये उसका जो है प्रतीक होता है। तो आप ये जो है बेसिक जानकारी है ये आपको जानना जो है हम बता दिए आपको यहीं से, क्योंकि ये आपको आगे चल के बहुत काम देगा, ठीक। तो देखिए जैसा कि अब हम आपको आपके जो है सिलेबस के हिसाब से और आपके जो है बुक के से पढ़ाएंगे, आपको जो है सारे आपके क्वेश्चन पढ़ाएंगे। देखिए ये आपका ये एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है। और इसी बुक से हम जो है आपको पढ़ाएंगे, पूरा आपके क्वेश्चन जो है कराएंगे। तो देखिए जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, बुक खोलकर जो है क्वेश्चन को मिला भी सकते हैं कि आव्यूह ए जो है आपका कोई दिया गया है, ठीक है। हम उसे आपको लिख देते हैं, आपका आव्यूह क्या दिया गया है। देखिए आप इसके लिए बुरा ना मानिएगा, क्योंकि एक बुक से अगर आपको सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं, हम बुक बिना बुक के भी करा सकते हैं, लेकिन बुक से ये करा रहे हैं ताकि आपके क्वेश्चन जो है आपको मैच करें, आपके क्वेश्चन आपसे मिले। जैसा कि बच्चे जो है उनको भी बच्चे कह रहे थे कि सर बुक से ही पढ़ाइएगा, तो जो हम सोच रहे हैं कि सारे क्वेश्चन आपके कराएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं से आपको जो है कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत ना हो, इसलिए सारे आपके क्वेश्चन यहाँ से करा दूंगा। तो जो आपका आव्यूह दिया गया है वो क्या दिया गया है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है ए आव्यूह में क्या दिया गया है उसे देख लीजिएगा। 2 दिया गया है, 5 दिया गया है, 19 दिया गया है और -7 दिया गया है, ठीक है। फिर नीचे क्या दिया गया है, इसके 35 दिया गया है, -2 दिया गया है और यहाँ 5/2 दिया गया है। फिर इसके नीचे यहाँ पर 12 दिया गया है और यहाँ नीचे से क्या दिया गया, तो यहाँ करणी में 3 है, फिर यहाँ पर 1 है और इसके बाद जो है वो -5, फिर आपका 17 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कोई मैट्रिक्स दिया गया है, समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया है आपके, देखिए ये क्वेश्चन में आपका ये मैट्रिक्स पहला क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपका जो पहला पॉइंट पूछा है वो आपसे पूछा है, पहला पॉइंट आपका जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि आव्यूह की कोटि क्या है, ठीक है। आव्यूह की कोटि, फर्स्ट पॉइंट जो पूछा है वो पूछ रहा है आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोड पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको आप जो है अच्छे से समझ लीजिएगा, ये कोड पूछ रहा है। अगर हमें आव्यूह की कोटि बताना है आपको, तो सबसे पहला पॉइंट हम आपको क्लियर करा दें कि आखिरकार आव्यूह की कोटि क्या होती है। तो आव्यूह आपका किस कोटि का होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट पूछ रहा है अवयवों की संख्या। तो हमने कोटि आपको पहले ही बताया था कि किस ऑर्डर का आव्यूह है या आपको कैसे ज्ञात करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें कितने रो दिए गए हैं। तो रो का मतलब है कितनी पंक्तियां दी गई हैं। तो इसमें जो है 1, 2 और 3 पंक्तियां दी गई हैं। और कॉलम की बात करें, अगर हम स्तंभ की बात करें तो इसमें 1, 2, 3, 4 दिया गया है। हमने आपको एक बताया था एग्जाम्पल के तौर पे कि यम इंटू यन। तो यम का मतलब क्या होता है, जो आपकी जो रो दिए गए हैं, जो पंक्ति दी गई है वो यम होता है। और यन का मतलब क्या होता है, जो आपके स्तंभ दिए गए हैं, कॉलम दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए यम को हम जो है एक एग्जाम्पल के आपके तौर पे पीछे भी बताया हूँ कि जो है उसे हम आई से भी लिखते हैं और जे को, यन को जो है वो जे के तरीके से, ठीक है। ये कब, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब समझते हैं इसको, आप जो है भी यहाँ से याद किए रहिएगा। तो ये आपका देखिए यम का मतलब है पंक्तियाँ। तो कितनी पंक्तियाँ हैं, 1, 2, 3 पंक्तियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम 3 यम लिखते हैं। तो यम के स्थान पे 3 लिखेंगे, तो यम इंटू 3 इंटू, अब उसके बाद यन, तो यन के स्थान पे हमने बताया कि स्तंभों को लिखते हैं, कॉलम को लिखते हैं। तो कॉलम कितने दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 कॉलम आपके यहाँ दिए गए हैं। तो 3 × 4,
तो ये आर्डर आपका कितने का है? तो 3x4 का आर्डर है। 3x4 कोटि का यह अवयव कितने का है? तो यहाँ लिखेंगे 3x4। ये आपका ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 × 4। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट इसमें क्या पूछा है, जो हमारा इसमें दूसरा पॉइंट पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या, ठीक है, अवयवों की संख्या बताइए। तो अवयवों की संख्या हम सबसे पहले आपको बताएं कैसे लिखेंगे। तो हमने आपको बताया था कि अगर अवयव हमें ज्ञात करना है, ठीक है, अवयव ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये जो आपका 3x4 दिया गया है आर्डर, ये 3x4, या तो आप जो है अवयवों को गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे पूरा गिन लें, या फिर इसका मल्टीप्लाई कर दे तो 4 × 12 हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो अवयवों की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि 4 रो दिए गए हैं, नहीं सॉरी दोस्तों, 3 रो दिए गए हैं तथा 4 कॉलम दिए गए हैं। तो कहने का मतलब है 3 आपकी पंक्तियां दी गई हैं, 4 स्तंभ दिए गए हैं। तो इसका जब गुणा कर देंगे 3 × 4 तो 12 आ रहा है। तो हमारे अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। या तो आप इसके काउंट करके लिखें या फिर मल्टीप्लाई। काउंट करेंगे तो आपको टाइम वेस्ट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 4 = 4 × 12, ठीक, 3 × 4 = 12। इस तरीके से आपका ये आंसर भी हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है, थर्ड नंबर पे पूछा है, थर्ड नंबर यहाँ लिख ले रहे हैं। इसमें लिखा है अवयव A11, सॉरी A13 लिखा है आपका, तो यहाँ लिख लीजिएगा A13। उसके बाद A21, फिर उसके बाद आपका लिखा है A33, फिर उसके बाद लिखा है A24, फिर लिखा गया है आपका A23। तो इन सभी के स्थान पे हमें जो है इसका लिखना है, क्या लिखना है, तो ये जो आपके अवयव दिए गए हैं, इन अवयवों के स्थान पे कौन सी संख्या है वही हमें लिखना है। तो देखिए हम आपको अच्छे से बताएं तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इसमें जो है वो जो है ये पहला आपका क्या है, पहला रो है, ठीक है, ये आपका पहला रो है, ये दूसरा रो है, ठीक है, और ये आपका तीसरा रो है। इस तरीके से समझ जाइएगा, ठीक, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला दूसरा तीसरा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। इसे आप जो है एक अच्छे तरीके से समझ जाइए, क्योंकि ये आपका जो है बेसिक है, जो कि हम पीछे बताए हैं। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आप आगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ कि जो है ये आपका रो है, और इसे हम हिंदी में पंक्ति कहते हैं। ये आपका कॉलम है, इसे हम हिंदी में स्तंभ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो डाउट हैं वो क्लियर होने चाहिए। उसके बाद देखिए अब हमें कह रहा है A11, A13, तो सबसे पहले यहाँ पर A11 आता है, फिर A12, A13, इस तरीके से आता है। तो देखिए कहने का मतलब है जो इस रो में जितने भी पहले लिखे जाएंगे वो 1 होंगे। कहने का मतलब I जो है, I की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। ये जो I लिखे हैं तो इस I के स्थान पे यहाँ पर सभी में 1 है, इस I के स्थान पे सभी में 2 है क्योंकि ये दूसरा आपका रो है, और इस I के स्थान पे सभी पे 3 है क्योंकि यह तीसरा रो है। और कॉलम बात करें तो इस कॉलम में J, कॉलम का मतलब J, तो J के स्थान पे इसमें आपका क्या है, तो पहला आपका जो है वो कॉलम है तो इसमें 1 हो जाएगा। इस कॉलम में दूसरा कॉलम है तो इसमें 2 हो जाएगा। इस कॉलम में तीसरा कॉलम है तो इसमें आपका 3 हो जाएगा, कहाँ, J के स्थान पे। और इसी तरीके से यहाँ पर 4 हो जाएगा J के स्थान पे। तो देखिए अगर हम I का मान 1 देख रहे हैं और J का मान 3 देख रहे हैं, इसका मतलब है कि पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो ये हुआ और तीसरा कॉलम हमारा ये हुआ। तो ये संख्या जो है पूछ रहा है, तो इस संख्या की वैल्यू कितनी है, मान कितना है, तो इस तीसरे स्थान की जो वैल्यू है A11, इसका मान कितना है, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा A13 कहा हमने, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं क्योंकि A13 है। तो A13 = आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 19, इस तरीके से। फिर A21 पूछ रहा है, तो A21 जो है उसका वैल्यू कहाँ है, A21, तो कहने का मतलब जो दूसरा आपका जो है रो है तथा पहला कॉलम है, समझ रहे हैं आप सही बच्चों, आपका जो दूसरा रो है
तथा पहला कॉलम। तो दूसरा रो कौन सा है, ये दूसरा रो है तथा पहला कॉलम ये कॉलम है। तो इसका मतलब A21 पूछ रहा है, तो ये आपका A21 की वैल्यू है। तो A21 की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ लिख लीजिएगा A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका 35 है, 35 है। ठीक, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट संख्या है वो क्या दी गई है कि आपका A33 दिया गया है, A33। तो A33 का मतलब है कि तीसरा रो तथा तीसरा कॉलम। तो इसमें तीसरा रो कौन सा है, तो ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये तीसरा कॉलम है। ठीक है, पहला रो और तीसरा कॉलम। तो यहाँ की वैल्यू कितनी है आपकी, तो ये वैल्यू है -5। तो यहाँ पर क्या होगा, -5, ऋण में 5। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, A24। तो यहाँ लिखेंगे A24। तो A24 की अगर वैल्यू हमें ज्ञात करना है तो इसका मतलब है दूसरा रो और चौथा कॉलम, मतलब दूसरी आपकी जो पंक्ति है वो होगी और चौथी जो है स्तंभ होगी। ठीक है, तो दूसरा आपका जो पंक्ति है वो पंक्ति कहाँ है, तो ये दूसरी पंक्ति है और चौथा आपका क्या है, स्तंभ है। तो ये हो जाएगा 12, ये आपका चौथा स्तंभ है तथा दूसरी पंक्ति है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A24 की वैल्यू कितना दी गई है, तो A24 की आपकी वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है A23। तो अगर हम A23 देखें तो A23 की अगर हम देखें वैल्यू, क्या हुआ बच्चों, किसी को प्रॉब्लम है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए इस तरीके से ये आपका पॉइंट है। अब हमें A23 ज्ञात करना है। तो A23 क्या है, A23 का मतलब है कि दूसरा आपका जो रो है, दूसरी पंक्ति है तथा तीसरा आपका कॉलम है। तो ये देखिए दूसरी आपकी पंक्ति तथा तीसरा कॉलम ये है, दूसरी पंक्ति ये है और तीसरा कॉलम का मतलब तीसरा कॉलम ये है। तो जो कहने का मतलब है दूसरी पंक्ति हो तथा तीसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति में और तीसरे कॉलम में ये संख्या आ रही है क्या, 5/2 आ रही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5/2। इसे आप नोट कर लीजिएगा और अगर किसी को कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए। अगर किसी बच्चे को वीडियो में प्रॉब्लम है तो वो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, हम उसके जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कहीं भी परेशानी है तो आप बेहिचक पूछिएगा हमसे, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमारे पढ़ाने से आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है या आपको जो है पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना। इसलिए आप जो है इसे अच्छे से समझ लीजिएगा और अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम जो है आपको बताने के लिए आए हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य ही है कि आपको आना चाहिए, हमारे पढ़ाने से आपको आना चाहिए। तो ये हमारा जो है टॉपिक हो गया। डिस्टर्ब देना थोड़ा तो चलिए अब इसे हम जो है साफ कर देते हैं। इसे आप नोट कर लिए हैं सभी लोग। तो ये हमने आपका पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करा दिया, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इसे हम साफ कर देते हैं। देखिए अच्छे से समझिएगा ध्यान लगाकर, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो आपके पास आ गया है और 13 नंबर के क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से आपके आते हैं। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप जो है अच्छे से इसे संघर्ष कर रहे हैं और जो है आपका मैट्रिक्स अगर कंप्लीट है तो आप और कुछ आप पढ़िए या ना पढ़िए, अगर मैट्रिक्स आपका पूरा कंप्लीट है तो ये मान के चलिए कि कम से कम आप पास होने के लायक हो जाएंगे। क्योंकि मैट्रिक्स के सवाल ऐसे हैं जो कि ऑब्लिक में करके आते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि और में अथवा में करके आते हैं। तो अगर आपका मैट्रिक्स पूरा तैयार है अच्छे से तो आप जो है और कोई भी पॉइंट पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं लेकिन पास हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अथवा में जो सारे क्वेश्चन करके आते हैं वो आपको छोड़ना नहीं है, और अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो वो भी तो नंबर आपको मिलेगा। 13 नंबर का भले आता है लेकिन और में अगर देखेंगे तो करके आपका लगभग 30 नंबर तक पहुंच जाता है, क्योंकि आप जो है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर उसे आप उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो सीधा कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, जिसके पास बुक नहीं होगी ताकि उसको प्रॉब्लम न हो। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी आव्यूह में कितने अवयव हों, तो 24 अवयव हों। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं।
क्या पूछ रहा है? संभव कोटियां क्या हैं, और यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? देखिए, कोई भी बच्चा जो है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसके पास बुक है भी और जिसके पास नहीं भी है, आपको बुक की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम जो है आपका सारे क्वेश्चन आपको लिख के समझा देंगे अच्छे से, ताकि जो भी बच्चा बुक नहीं लिया है उसके पास भी सारे क्वेश्चन पहुंच जाएं, ठीक है। तो देखिए, हमारा ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमारा पूछ क्या रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें 24 अवयव हैं और इसमें पूछ रहा है आपका जो है 13 अवयव, ठीक है। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या है। तो 24 अवयव है, तो हम आपको बता दें कि अगर हमें अवयव दिए गए हैं और अवयवों की संभव कोटियां ज्ञात करना है, उसकी कोटियां ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो अवयव दिया गया, कितना दिया गया, 24 दिया गया है। ये देखिए, यहाँ हम इसका जो है सॉल्व लिख लेते हैं। तो 24 आपका अवयव दिया गया है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि इसका गुणनफल निकालेंगे। गुणनखंड जो इसका गुणनफल हो रहा है, गुणनफल कहने का मतलब है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि उनका गुणा करें तो जो है 24 आए, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे कि 1 गुणित 24, 1 का गुणा अगर हम 24 में करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। फिर देखिए उसका उल्टा 24 गुणित 1, ये भी करेंगे तो क्या आएगा, 24 गुणित 1 करेंगे तो आपका 24 गुणित अगर 1 कर रहे हैं तो क्या आएगा, 24 ही आएगा ना। अब पूछ क्या रहा है, इसकी संभव कोटियां क्या है, कोटियां पूछ रहा है, इसमें कितने कोटि होंगे, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है। देखिए, 13 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी। और इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी इसी पर सेम है, तो उसको तो फिलहाल बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग की इच्छा है तो हम बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हो गया कि 1 गुणित 24, 24 गुणित 1। फिर क्या करेंगे, आप 24 किससे कटेगा, तो 1 के बाद कौन सी संख्या आती है, 2। 2 का आप जो है मल्टीप्लाई कीजिए, किसी में अगर 24 आ रहा है तो वो भी हो जाएगा। तो 2 का 12 में अगर कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 का गुणा अगर 12 में करेंगे तो भी 24 आ रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणित 12। फिर क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, तो 12 गुणित 2 हो जाएगा। एक आपका 2 गुणित 12 हुआ, एक आपका 12 गुणित 2 हो गया। तो 2 12 दूनी 24, और देखिए 2 12 में 24 और 12 दूनी 24। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन सी संख्या है, 3 आती है। तो 3 का गुणा अगर हम किस में करेंगे कि 24 आएगा, तो 3 अठे 24 और 8 तिरिक 24, ये भी हो गया, ठीक है। क्या इसके बाद भी कोई संख्या बच रही है कि अगर उसका गुणा करें 24 आए, तो देखिए 6 बच रहा है, 6 गुणित 4, 6 चौको 24 और उसके बाद 4 छौक 24। अब इसके बाद क्या बच रहा है, 7 से होगा नहीं, 8 तिरिक 24 होता है, ठीक है, और 3 8 24, तो वो हमने कर लिया है। फिर उसके बाद 9 से होगा नहीं, 10 से होगा नहीं, 11 से होगा नहीं, 12 से होगा, 12 भी हमने कर लिया है। देखिए, तो जितने इसके जो है गुणनफल आपके बन रहे हैं, ठीक है, वो आपके जो होंगे वो यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसमें आपकी कितनी संभव कोटियाँ बन रही हैं, तो देखिए, एक तो आपका ये बन गया, एक ये, एक ये, एक ये, फिर एक ये, एक और ये, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो संभव कोटियाँ आपकी कितनी बनी, तो यहाँ लिख लेंगे कि 24 के जो संभव कोटियाँ हैं, ठीक है, जो आपका ये 24 है, इसकी जो संभव कोटियां हैं अगर उसकी हम बात करें तो उसमें आपका बन रहा है 8। कितना बन रहा है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, 24 की संभव कोटियां आपकी 8 बन रही है, और ये आपका आंसर हुआ। अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या कि इसके जो 24 दिए गए हैं उसके हम क्या निकालेंगे, तो गुणनफल जो है उसका बन रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जो गुणनफल, जैसे कि इसका 1 गुणित 24 गुणनफल है इसका जो है, अगर हम इसका गुणा कर रहे हैं गुणित 24 तो क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। तो इसके गुणनफल हमें ज्ञात करना है। गुणनफल क्या है, 3 गुणित 8, 1 गुणित, मतलब जितने भी इसके गुणा करने पर 24 आना चाहिए, कहने का मतलब है। आप सभी समझ गए होंगे। तो अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आपको बता दें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 24 की तरफ जगह पर आपका 18 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ 13 के जगह पर आपका 5 दिया गया है।
जो तीसरा क्वेश्चन है, तो हम इसे यहीं पर साफ़ करके आपको लिख ले रहे हैं, आप इसे जो है वो साफ़ कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसे जो है दूसरे जगह से लिखिएगा, उसी में ना बना दीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम तो दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं और यहाँ हमने साफ भी कर दिया है। आपको तो नोट डाउन करना है, एग्ज़ाम में आपको जो है आ सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी भी करनी है इसकी। तो अब यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा हो गया, अब तीसरे क्वेश्चन की बारी है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका 18 है और यहाँ पर 5, तो यहाँ 18 दिया गया है और यहाँ पर आपका 5 दिया गया है। तो देखिए अगर हम 18 का देखेंगे, सबसे पहले 18 का देखेंगे, देखिए तो अगर 18 का देखेंगे तो क्या होगा, 18 देखेंगे किससे, इसके गुणनफल कितने हैं, तो भाई 1 गुणित 18, सबसे पहले 1 से गुणा किसी जो भी होगा उसमें 1 से बनेगा ही, 1 गुणित 18 और 18 गुणित 1। उसके बाद 2 से देखिए, तो 2 9 18, तो 2 गुणित 9 और उसके बाद 9 गुणित 2, 9 दूनी 18। फिर 3 से देखिए, तो 3 गुणित 6, 3 18 और 6 गुणित 3, 6 3 18। फिर उसके बाद 2 9 18 और 9 दूनी 18, 7 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, तो 2 से हो गया है, बन गया है। अब इससे ज़्यादा इसमें बनेंगे नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसके इतने गुणनफल हुए, कितने, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 18 के हो जाएगा 6, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और वहीं 5 का अगर पूछ रहा है, तो 5 का अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो 5 का 1 गुणित 5 कामा 5 गुणित 1, क्योंकि जिसका अगर हम सीधा बना रहे हैं उसका उल्टा भी बनेगा, उसको अगर हम संख्याओं का उल्टा पलटी करें मल्टीप्लाई में तो वही होता है, संख्या वही आती है, चाहे 8 7 56 लिखे, चाहे 7 8 56 लिखे, वही होता है। चाहे 0 का गुणा 2 में करें, चाहे 2 का गुणा 0 में करें, भाई जो अगर हम 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 गुणित 2 बराबर 0 और 2 गुणित 0 बराबर 0, वही आया ना। इसलिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, उल्टा पलटी करने पर भी संख्याओं में जो है वही सेम रहता है, जितना आंसर आपका उसमें आएगा उतना ही आंसर जो है इस तरीके से भी आएगा। तो ये आपका हो गया कि 1 × 5 एंड 5 × 1, इस तरीके से। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम चलेंगे, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इससे अच्छा क्वेश्चन है। अब ये दोनों क्वेश्चन तो सेम थे, हालांकि ये हमें कराना नहीं चाहिए था, ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हम इसलिए करा रहे हैं कि आपको कहीं परेशानी ना आए। आखिरकार हम इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं कि आपको जो है सारी सुविधाएं मिल सके, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियां ना हो, ठीक। तो 3 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। अभ्यास आपका जो प्रश्नावली है 3.1 का, उसका 3 क्वेश्चन हो चुका है। चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। आप बेफिक्र रहिएगा, जो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बुक ले भी सकते हैं और नहीं भी ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर बुक लिए रहेंगे तो अच्छी बात रहेगी। नहीं ले पा रहे हैं, कुछ बच्चे गरीब हैं या फिर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है उनको, तो जो है कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है आपका सब करा देंगे। तो चौथा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, सबसे पहले कह रहा है कि 1 2 गुणित 2 आव्यूह कितने का, तो 2 × 2 का क्या है, आव्यूह है। वो आव्यूह क्या है, 2 × 2 का आव्यूह ए कोई दिया गया है और इसका बराबर दिया गया है AIJ। इसका क्रम क्या है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 का आर्डर जो है, किस आर्डर का है, तो 2 × 2, तो 2 × 2 इसका आर्डर हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये कोटि 2 × 2 कोटि का। उसके बाद जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, इसके अवयव जो हैं वो निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो जो इसका देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कह रहा है कि AIJ बराबर आपका लिखा है 1 + I + J, सॉरी दोस्तों I है, तो I + J का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, कहने का मतलब है ये आपके जो अवयव हैं और उसके बाद ये आपका पहला इसमें जो है, ठीक, पहला क्वेश्चन है। तो अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन को हल करें तो क्या देखेंगे, इसमें आपका दिखाई दे रहा है कि 2 × 2 आव्यूह A, कोई आव्यूह दिया गया है A और उसका ऑर्डर क्या है, तो 2 × 2 कोटि का आव्यूह है जो कि AIJ है, ठीक है। अवयव AIJ बराबर कितना दिया गया है, 1 + J/2,
और इस 1 + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए a + b का होल स्क्वायर किसी को पता है, पढ़ा है आपने पीछे? तो यहाँ से आप रिवाइज भी करते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, अगर इस यहाँ पर आप जितने भी टॉपिक देखें, पढ़ने का तरीका ही यही है कि जो चीज़ देखो उससे रिलेटेड सारे आपको टॉपिक जो है, जितने भी टॉपिक है सब क्लियर होते चले जाए। ठीक, सारे टॉपिक, जैसे कि अब कहने का मतलब है यहाँ i + a का होल स्क्वायर आ गया, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक, तो इस तरीके से आपके दिमाग में, मतलब आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, तो आपका माइंड जो है वो डेवलप होना चाहिए। तो इसी तरीके से होगा, सोचने की क्षमता को बढ़ाइए अपनी, क्योंकि आगे ये आपको बहुत काम देने वाला है। आपकी दिमाग, आपकी बुद्धि जो है आपको आगे काम देगा, और यही पढ़ाई आपको काम देगा, ना कि और कोई भी चीज़। ठीक है, तो देखिए aij = दिया गया है i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2 दिया गया है, और हमने आपको पीछे बताया था कि i को हम क्या मानते हैं भाई, i को हम जो है क्या मानते हैं, r मानते हैं, और j को क्या मानते हैं, वो c मानते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि i को हम क्या मानेंगे, r, और r को हम क्या मानेंगे, i बराबर r बराबर, अरे यार पीछे बता चुका हूँ आप लोगों को, i बराबर r होता है। r कैसे होगा, वो रो होगा। ठीक है, i बराबर r बराबर आपका, और यहाँ हो जाएगा आपका j बराबर c हो जाएगा, और c क्या है आपका, कॉलम है, तो j बराबर c हो जाएगा। ठीक है, i बराबर r और j बराबर c। अब यहाँ समझिए कि j बराबर c तो जो दे देगा, अब j बराबर c करेगा क्या, कि j की वैल्यू जो है, कहने का मतलब है कि ये जो j की वैल्यू है, अब ये j की वैल्यू, j का मतलब है ये देखिए यहाँ i और j। ठीक है, तो ये i की वैल्यू है, i की वैल्यू का मतलब, जैसे कि मान लीजिए यहाँ अगर a11 होता, तो कहने का मतलब था ये 1 हो गया i की वैल्यू, और j की वैल्यू भी 1 हो गई। अगर यहाँ a23 हो, जैसे पीछे भी बताया हूँ आपको कि यहाँ अगर a23 होता तो क्या होता, 2 का मतलब है i, और i का मतलब है रो, क्या है, रो। तो कहने का मतलब यहाँ दूसरा रो होगा, और यहाँ अगर j दिया गया है तो यहाँ 3 मतलब तीसरा कॉलम होगा, और कॉलम का मतलब क्या है, j दिया गया है, और j का मतलब क्या दिया गया है, कॉलम दिया गया है। तो इस तरीके से अगर समझ के आप करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस फार्मूले से आपको बताएं तो सबसे इजी मॉडल आपका ये हो जाएगा कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि हमारा जो आव्यूह दिया गया है वो कितना है, तो 2 का है, 2 ऑर्डर का है, कहने का मतलब 2 × 2 ऑर्डर। जब ये वर्ग आव्यूह है तो उसे हम 2 आव्यूह का भी लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ग आव्यूह को हम क्या लिख सकते हैं, तो उसे हम चाहे तो n क्रम का आव्यूह लिख सकते हैं, तो n का मतलब है इसे हम 2 का भी लिख सकते हैं पढ़ने के लिए। तो 2 जैसे पीछे बताया था आपको, तो उसमें क्या होगा कि मतलब है कि वो कोई वर्ग आव्यूह है। तो यहाँ से ये सभी जो पीछे बताया हूँ उसका उपयोग भी आएगा, तो उसे आप अपने माइंड से जो है सोचिए कि ये कौन सा आव्यूह है, क्योंकि ये पूछता भी है आपके एग्जाम में कि ये वर्ग आव्यूह है या फिर आपका कौन सा आव्यूह है, सममित आव्यूह है या नहीं है, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको जो है वहाँ पर पीछे बता चुका हूँ। मान लीजिए a11, a12, a21, a22, ये आपका ये क्वेश्चन बन गया। अब हमें यही वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, और ये वैल्यू निकालेंगे कैसे, a11 निकालना है हमें, सबसे पहले क्या निकालना है, a11 निकालना है। तो a11 हम कैसे निकालेंगे भाई, a11 निकालना है, a11 की मतलब ये हुआ a11 का कि i के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, और j के स्थान पर भी 1 लिखेंगे। तो ये फार्मूला जो है आपका इसी में बैठाएंगे, तो i के स्थान पे देखिए, i के स्थान पे 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1, उसके बाद प्लस j के स्थान पे भी 1 लिखेंगे, क्योंकि j के स्थान पर भी 1 दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा j के स्थान पे 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकलेगा, 1 1 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर बराबर 4, अब बटे में 2, ये कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 2। तो a11 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। a11 की वैल्यू क्या आई, 2 आई ना, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए एक बार और समझ लीजिए फिर बताते हैं। a11 का मतलब है कि पहला रो जो दिया गया है और पहला कॉलम, जो भी वो अवयव है वो पहले रो में और पहले कॉलम में है। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर हम समझेंगे तो क्या होगा कि पहला रो, तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ आई का मतलब है रो, तो रो का मतलब है पहला ही रो, समझिए यहाँ पर। ठीक,
तो जहाँ जहाँ आपका पहला रो है मतलब आर है वहाँ पर हम आई लिखेंगे, तथा जहाँ पर जे है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वहाँ पर आपका हम जो है वो वहाँ पर भी ए लिखेंगे, क्योंकि जे की वैल्यू भी यहाँ पर 1 ही दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम करेंगे, यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हो नहीं है, चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि ये क्या हो गया कि आई का भी वैल्यू 1 रखें, प्लस है तो प्लस रखे हैं यहाँ पर, फिर जे की वैल्यू भी यहाँ पर 1 रखे हैं, उसके बाद इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिए हैं, उसके बाद अपान में 2 है तो यहाँ पर अपान में देखिए 2 कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1 + 1 जुड़ गया तो 1 + 1 2 हुआ, तो 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अपान 2 दिया गया तो यहाँ पर अपान 2 लिख दिए। अब यहाँ पर करेंगे क्या, 2 का स्क्वायर दिया गया है अर्थात 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो यहाँ पर 4 लिख लिया, फिर अपान में 2 दिया गया है तो बट्टे में 2 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ये 2 से और 4 कट रहा है तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 से कटा है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। समझ रहे हैं, 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, तो 2/1 लिखिए या 2 लिखिए, उसका वैल्यू तो वही हुआ। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम भाई 2/1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताइएगा, लिख सकते हैं ना। तो चलिए फिर ये हो गया आपका। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम पहला हमारा हो गया a11 की वैल्यू 2 आ गई। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे a12, तो a12 की वैल्यू जो ज्ञात करेंगे, a12 का मतलब क्या हुआ कि पहला रो है तथा दूसरा आपका कॉलम है, तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू आपका रो है, रो बता रही है, और जो j है वो j की वैल्यू क्या बता रही है, कॉलम बता रहा है। तो कहने का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तथा दूसरा स्तंभ। तो i की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और j के जगह पे हम 2 रखेंगे। तो यहाँ i के स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, j के स्थान पे 2 लिखेंगे, यहाँ j के स्थान पे 2 लिख लिए। अब 2 के बाद होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, अपान में 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो 2 1 3 का स्क्वायर अपान 2। ठीक है, अब इसके देखिए 3 का स्क्वायर, कहने का मतलब 3 का वर्ग बटे में 2, तो इसका हो गया क्या, 3 त्रिक का 9। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो संख्या दी गई है उसी का मल्टीप्लाई एक बार और 2 बार करो, मतलब 3 × 3, अगर 4 दिया है 4 × 4, 1 दिया है × 1। ठीक, तो इस तरीके से तो 3 × 3 बराबर 9 और बटे में 2 दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 9/2। अब ये कटेगी है ये नहीं, अब दशमलव में तो लिखेंगे नहीं हम, अगर दशमलव में आपका एग्जाम आंसर दिया होता तो दशमलव में करते, लेकिन दशमलव में लिखेंगे तो 9/2। तो कहने का मतलब है जो a11 की वैल्यू है वो कितना आ गई, तो 9/2 लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे आपका a11 हो गया, अब a12 देखेंगे, a11 हुआ, a12 हुआ, अब a21 देखेंगे। तो a21 ये हमारे दोनों हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये देखेंगे a21, तो a21 का मतलब हुआ दूसरा आपका रो है तथा पहला जो है वो कॉलम है, कहने का मतलब दूसरी आपकी जो दूसरी आपकी पंक्ति है तथा पहला आपका स्तंभ है। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आई के स्थान पे हम 2 लिखेंगे। आई का मतलब आर, हमने जिसे बताया वो समझने के लिए बताया है आपको। ठीक है, क्योंकि आपका जब माइंड में सेटअप हो जाएगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, और ये पॉइंट अगर आप लोगों ने सीख लिया तो ये समझ लीजिए कि आपका जो है वो बेसिक क्लियर होते चला जाएगा। बेसिक से ही जो है हम स्टैंडर्ड तक जाते हैं ना, और यहाँ पर आपके सारे बेसिक का उपयोग होगा, क्योंकि वो पॉइंट अगर आपका याद अच्छे से तैयार नहीं है तो यहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ये आपको समझ में नहीं पड़ेगा, पल्ले पड़ेगा ही नहीं, तो मतलब क्या है पढ़ाने का फिर। और आपको जब समझ में ही कोई चीज़ नहीं आएगा भाई, तो आपको पढ़ने का अर्थ क्या है। तो इससे बढ़िया तो आप घर पे भी रह सकते हैं, कोरोना चल ही रहा है, काहे के लिए जो है यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी समस्या देखिए, हमारे पढ़ाने का मोटिव यह है कि आपको समझ में आना चाहिए, और जैसे कि आपको पता ही है कि बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है, संघर्षरत रहेंगे तब सफलता आपको मिलेगी, और संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ देखिए, ठीक है। तो चलिए a21, तो a21 हम आपके साथ जैसे बने आप भी वैसे ही बनिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप उसे घर से पढ़ के आइए, रिवाइज करके आइए, और यहाँ जो है अच्छे से समझा करिए, तब समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, फिर क्या हो गया हमारा a21, तो 2 के स्थान पे क्या है, हमने बताया 2 के स्थान जहाँ i है वहाँ 2 लिखेंगे। तो देखिए कोष्टक में i के स्थान पे 2, तो 2 फिर प्लस दिया गया है प्लस, और j के स्थान पे 1 लिखेंगे, ये है ना 1, तो j के स्थान पे 1 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, इतना बराबर क्या हो रहा है 2 और 1 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर बटे में 2, इतना बराबर 3 त्रिक के 9 बटे 2, तो यहाँ आ रहा है 9/2।
2, वही ऊपर वाला कंडीशन यहाँ भी आ गया 9/2। उसके बाद हमारा बच क्या रहा है, अब बच रहा है हमारा A22। तो चलिए हम यहाँ ऊपर समझ लेते हैं A22, ठीक है। तो A22 का मतलब क्या हुआ, A22 का मतलब क्या हुआ बता सकता है कोई बच्चा? दूसरी रो और दूसरी कहने का मतलब कॉलम, दूसरा पंक्ति तथा दूसरा स्तंभ, ये हुआ। तो अगर हम यहाँ पर A22 देखना चाहें तो उसको कैसे हल करेंगे, तो उसका सिंपल फंडा है कि सबसे पहले i के स्थान पर भी 2 होगा और j के स्थान पर भी 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, aij बराबर क्या दिखा है 1 + j, इसका मतलब हो गया 1 + j बराबर क्या लिखेंगे, तो 1 के स्थान पर मतलब 2 + j मतलब 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको हल करेंगे 2 2 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बट्टे 2, फिर 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा 16/2। अब 16/2 बराबर काट देंगे तो 2 8 16, 2 1 का 2, तो ये हो गया 8/1 बराबर 8। तो A22 बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब आपका 8 आ गया है तो यहाँ हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये हमारा जो 2 × 2 का व्यूह बनेगा वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। यहाँ लिखेंगे A11, तो A11 की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। तो सबसे पहले यहाँ 2 A11 हो गया, A11 की वैल्यू 2 आई है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 आई है कि नहीं आई है, ये A11 की वैल्यू 2 आई है, तो इसे ही ना लिखे हैं। फिर A12 की वैल्यू 9/2, तो A12 यहाँ है तो 9/2। फिर उसके बाद A21, तो A21 की वैल्यू 9/2, तो यहाँ लिखेंगे 9/2, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर A22, तो A22 हम यहाँ लिखें, इसे समझ लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन ना करिएगा। तो A22 की वैल्यू कितनी है, 8 आई है, 8 आई है, तो यहाँ लिखेंगे A22, ये आपका A22 है, इसकी वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहाँ 8 लिखेंगे। उसके बाद ये हमारा बन गया आपका 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2 × 2 कोटि का अव्यूह, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, अगर कहीं भी आपको डाउट है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, क्योंकि हम बताने के लिए ही यहाँ पर हैं, ठीक है। तो बच्चों इसे जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे समझिएगा। वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस उसका फार्मूला बदला हुआ है। अवयवों की संख्या जो है, अवयव जो दिए गए हैं वही बदल दिया गया है, बाकी सब सेम है। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि aij बराबर, जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया हम उसे यहाँ लिख देते हैं। पूछ क्या रहा है कि aij, जो aij बराबर वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है i/j बराबर i/j। तो जब i/j दिया गया है आपका, तो i/j को हम क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि i की वैल्यू जो हमने यहाँ पर बताया है r लेंगे, तथा j की वैल्यू हमने जो बताया है c लेंगे। उस तरीके से यहाँ पर हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, तो i की वैल्यू r, j की वैल्यू c, उस तरीके से। तो हम इसी फार्मूले में आपका जो है इसको बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 2 × 2 का ऑर्डर है, इसका मतलब i की अधिकतम वैल्यू हम जो है 2 ले सकते हैं, तथा j की अधिकतम वैल्यू जो है वो हम 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यही फार्मूला है, इसी से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो बताया हूँ आपको A11, क्योंकि ये 2 × 2 का व्यू है, ठीक है। इसका ऑर्डर जो है, कोट जो है वो 2 × 2 का ही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले A11 निकालेंगे। तो A11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A11 तो i के स्थान पर भी जो है हम 1 रखेंगे, j के स्थान पर भी हम 1 रखेंगे। तो i के स्थान पर 1 रख देंगे, j के स्थान पे क्या रख देंगे 1। i/j है आपका, तो 1/1 बराबर कितना रहा है, 1 से 1/1 बराबर क्या होगा, 1 होगा आपका। तो 1/1 बराबर हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है
A11 हो गया, A12 पूछ रहा है। A12 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो A12 की वैल्यू के लिए हमें सबसे पहले I के स्थान पे जो है हमें 1 रखना पड़ेगा और J के स्थान पे जो है हमें वो 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे अपना। देखो भाई कोई डिस्टर्ब कर रहा है क्या, तो A के स्थान पे अपना 1 लिखेंगे, 2 के स्थान पे जो है, पहले इसको जो है बच्चों को बताने दो इस क्वेश्चन को। इस तरीके से हमारा ये जो हो गया, अब A12 बराबर हो गया। देखिए डिस्टर्ब ना कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाने का मज़ा नहीं आता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो अच्छे से समझिएगा, पढ़िए, देखिए जितना प्रयास हो रहा है हम करेंगे आपके लिए। हम इसीलिए खड़े हैं, मेहनत करने के लिए आपके साथ। आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे तब ना काम होगा। अब आप लोग काम ही नहीं करेंगे तो कैसे हम अकेले ही जो है आपके लिए क्या क्या करेंगे भाई। अब हम आपको घुटा के पिला तो देंगे नहीं, पिला देंगे आपका काम हो जाएगा। आपको पीना तो खुद ही पड़ेगा ना। अब वो चाहे घोट के पीजिए और चाहे जो है सूत के पीजिए, चाहे वो जो है खड़ा होकर पीजिए। ठीक है, दिमाग खराब कर रहे हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर A12 दिया गया है तो A12 कहने का मतलब है जो आपका, अरे यार तुम लोगों के बात पर हंसने का भी मन करता है और बार बार जो है गुस्सा होने का भी मन करता है। चलिए अच्छा, तो A12 जो दिया गया है आपका, A12 क्या होता है, पढ़ोगे नहीं, अभी यही समय है, पढ़ना हो तो पढ़ लो और बाद में जो है फिर मज़े करना, जाके किसी पार्क में बैठना फिर। तो जो है A12 जो दिया गया है, बाद में कहोगे घर वाले हमारे पढ़ाए ही नहीं। चलो, A12 का मतलब है पहला रो तथा दूसरा कॉलम। ठीक है, पहला रो तथा दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर पहला रो दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरी स्तंभ। तो I के स्थान पे हम क्या रखेंगे, तो 2 1 रखेंगे और J के स्थान पे क्या रखेंगे, तो J के स्थान पे 2 रखेंगे। तो देखिए ये फार्मूला है, इसी में हमें रखना है। तो I के स्थान पे हम क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे और J के स्थान पे 2 रखेंगे, तो 1/2। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1/2। इसके बाद A11 हो गया, A12 हो गया। अब निकालेंगे A21। तो A21 और A22 ये 2 पॉइंट है हमारे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A21, तो जो I का मान है वहाँ 2 रखेंगे और जो आपका J का मान है वहाँ पर 1 रखेंगे। कहने का मतलब है दूसरी पंक्ति तथा पहले स्तंभ में है। A21 जो आपका अवयव है वो आपके दूसरी पंक्ति तथा पहले स्तंभ में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे क्या, यहाँ पर आपका सीधा सीधा देखिए, यहाँ पर एक I के जो वैल्यू है, I की वैल्यू पर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 और आपका जो J का वैल्यू है वहाँ पर 1 कर देंगे तो 2/1 बराबर आपका 2 होगा। तो ये आपकी किसकी वैल्यू निकल गई, A21 की वैल्यू निकल गई, क्योंकि 1 का भाग 2 में दोगे तो 2 बार ही जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 को क्या लिखेंगे, 0.5, तो इसलिए वहाँ पर 1/2 लिख दिया, 0.5 तो लिखेंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है, A21 की अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो A21 की वैल्यू क्या हुआ, मतलब है दूसरा रो है तथा दूसरा कॉलम भी है, दूसरा आपका स्तंभ है तथा दूसरा पंक्ति है, पहले पंक्ति तब स्तंभ। ये भी आपको जो है याद रखना है, यम इंटू यन जैसे है उसी प्रकार आपका यहाँ भी है। तो सबसे पहले I फिर J, इसीलिए आपको बता रहा हूँ अपने तरीके से समझा के कि यहाँ ऐसा जैसे जैसे हम आपको समझा रहे ऐसा कहीं समझाया नहीं जाता है। ठीक है, ये आपको हम याद करने के लिए, ताकि आपका जो है याद ना करना पड़े, माइंड में सेटअप हो जाए, उस तरीके से आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है समझ ही नहीं रहे हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, सभी दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कीजिए, कब तक ऐसे ही जो है खड़े रहेंगे हम। चलिए ठीक है, तो A21 जो है आपका, A21 का वैल्यू क्या हो जाएगा कि I के स्थान पे हम 2 लिखेंगे, तो I के स्थान पे हम 2 लिख देंगे। उसके बाद J के स्थान पे भी 2 लिखेंगे, तो 2/2 बराबर, ये 2 से 2 कैंसिल, कट गया तो 1 आया, तो ये आपकी वैल्यू निकल गई। अब अगर हम इस फार्मूले पे यहाँ सेटअप करेंगे भाई, तो सेटअप करने पे क्या आता है, देखो A11 की वैल्यू क्या है, 1 आई है, तो A11 की वैल्यू यहाँ पर 1 लिखेंगे। A12 की वैल्यू क्या है, A12 की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। A21 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो A21 की वैल्यू यहाँ पर 2 लिखेंगे। A22 की वैल्यू 1 है, तो वहाँ पर A22 की वैल्यू 1 लिखेंगे। अगर कहीं कोई मिस्टेक होता है भाई तो उसे जो है मैनेज कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम भी जो है इंसान ही है, कोई मशीन नहीं है। ठीक है, भगवान भी नहीं है। तो अगर कहीं कोई पहले तो मिस्टेक होगा नहीं, और अगर कहीं हो जा रहा है तो उसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, या फिर आप वीडियो वाले जो है वो कमेंट के बॉक्स से बताइएगा, यूट्यूब वाले। और जो बच्चे बैठे हैं वो तो भाई पकड़ ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो इतने होशियार बच्चे होते हैं कि मास्टरों की गलती जरूर पकड़ेंगे, अपनी भले ना पकड़ पाएँ। ठीक है, तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा जो है किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये आपका 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पर, तो जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो भाई।
तीसरा क्वेश्चन का भी फार्मूला जो कि आपका अवयव दिया गया है, अवयव चेंज कर दिया गया है, तो हम यहाँ पर अवयव ही चेंज करेंगे, बाकी सब सेम रहने देंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा जो है लिखना है फिर से। ठीक है, तो चलिए भाई आपका टॉपिक जो है हम उस पर आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पूछ रहा है, कह रहा है ए आई जे बराबर वैल्यू आपको क्या दिया है पता है? ए आई जे की वैल्यू क्या दिया है? ए आई जे की वैल्यू कह रहा है कि 1 + 2j का होल स्क्वायर 1 + i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। सॉरी इसके लिए जो कि हम बार बार 1 कह दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका दिया गया है i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 दिया गया है। अब इसी में हमें जो है ये चारों वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे? जैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले a11 कहने का मतलब i j, तो i j तो आप डायरेक्ट बता रहे हैं। अब इतनी बार जो है आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वैसे कब तक चलेगा? तो डायरेक्ट देखिए, अब i j, i के स्थान पे जो है 1 का लिखेंगे, j के स्थान पे जो है 1 लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपान में हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 2 और 1 3, 2 × 1 = 2 और 1 3, तो 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर बटे 2। अब 3 का स्क्वायर बराबर 9 और 9 बटे 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 बटे 2। डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसे आप समझ लीजिएगा। फिर वो आपका a21, ठीक है मेरे बच्चों, प्रिय बच्चों, a21, तो सॉरी सबसे पहले a12 कर लें, सीरियल से चले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग कहेंगे कि सर गलती पढ़ा रहे हैं। और a12, तो a12 की मान क्या होगा? तो a12 का मतलब है i के स्थान पे 1, तो 1 + j के स्थान पे 2, तो 2 × 2 बटे 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये 2 ऊपर वाला है, इसको ना समझ लीजिएगा। हाँ, ये इसका है, तो इसका होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, अरे 2 × 2 = 4 होता है कि नहीं होता है? तो 2 दूनी 4 धन 1 5, तो 5, अब 5 का स्क्वायर बराबर 25 बटे 2 हो रहा है भाई। 2 दूनी 4, अब 4 1 5, अब 5 का स्क्वायर बराबर 25, तो 25 बटे 2, तो यहाँ लिख देंगे 25 बटे 2। समझ में आया? तो समझ लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? a12 हो गया, अब a22 देखो बबुआ, अब a22 चल रहा है। ठीक है, तो a22 में क्या होता है कि भाई चाहे a22 देखो यार, चाहे a21 देखो, चाहे कहने का मतलब है चाहे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो उसके लिए तुम लोग जो है बुरा मान जाते हो। चलो चाहे a21 पहले देख लो। तो a21 अगर आपको दिखाएंगे सबसे पहले, तो a21 में क्या दिखेगा भाई? सबसे पहले हम क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे? इसका मतलब ये हुआ a21 का कि ये आपका जो है दूसरी पंक्ति है बबुआ। अब पहला जो है वो क्या है? कॉलम है, कहने का मतलब स्तंभ है। तो a21 बराबर यहाँ हो जाएगा आपका, इसे देखिए कि i के स्थान पे 2 लिखेंगे तो 2 प्लस, और j के स्थान पे क्या लिखेंगे? तो 1 लिखेंगे, तो 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर, और बट्टा में आपका 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे? तो 2 × 1 = 2 और 2 × 4, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, और 4 × 2 = 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, और 16 बटे 2 के क्या लिखते हैं? अरे 8 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? 16 बटे 2 के 8 नहीं लिखते हैं? तब अरे यार सब स्मार्ट बच्चे हो तुम लोग, फिर भी जो है मजाक करते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 16 बटे 2 = 8 होता है कि नहीं होता है? 2 × 8 = 16, अरे काटोगे नहीं कहाँ? चलो ऐसे समझ में आया? तो चलो यहाँ हो जाएगा आपका 8, तो a21 की वैल्यू 8 आ गई। अब देखो बचा का एक और बचा, ऊ का बचा है, तो ऊ बचा है आपका a22। तो a22 कैसे निकालेंगे भाई? अब देखो जगह तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो देखो यहाँ पर हम a22 की वैल्यू निकाल दे रहे हैं। आप यहाँ देखिएगा a22, तो a22 का मतलब क्या है कि जो है दूसरा कॉलम है, दूसरा जो है स्तंभ है। अब कहने का मतलब कॉलम स्तंभ एक ही होता है। अब ऐसे कंफ्यूज करेंगे तो कंफ्यूज होगा बार बार, समझ रहे हो ना? तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है भाई कि हमारे दिमाग से काम नहीं होगा, अपने दिमाग लगाओ। तुम लोग अपना दिमाग लगाओगे तब जाके यहाँ जो है कर पाओगे। तो चलो
A22 का मतलब है कि दूसरा रो हो गया, दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति हो गई, दूसरा स्तंभ हो गया। तो देखिए उस वो तो ठीक है भाई। अब यहाँ हम अगर पूछ लें कि यहाँ कहाँ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे कि आई के स्थान पे हम 2 लिखेंगे और जे के स्थान पे भी 2 लिखेंगे। तो हो जाएगा यहाँ 2 गुणा में 2 यहाँ दिया है वो 2 लिख रहे हैं, और इसके बाद ई 2 जो दिया है तो 2 इसको लिखेंगे, तो 2 गुणित 2 का होल स्क्वायर, अब बट्टा में 2। अरे पढ़े नहीं हो, पढ़े तो होगे ना पहलवा इसको। चलो जब पढ़े हो तो इतना बराबर क्या लिखाएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है पता है, 2 दूनी 4। अब अच्छा यहाँ प्लस है बाबा, तब ही कहें मिस्टेक हो गया। चलो यहाँ प्लस है, ठीक है, ये प्लस दिया गया है, इसे आप प्लस समझिएगा। तो 2 दूनी 4 और 4 2 6। अब 6 का स्क्वायर 36 बटे 2 बराबर 18। देखिए 2 दूनी 4 4 और प्लस 2 6, तो 6 का स्क्वायर देखिए ऐसे 6 का स्क्वायर बटा में 2 बराबर 6 6 का 36 बटा में 2 बराबर 1 कट जाएगा तो 18 बचेगा। तो A22 की वैल्यू 18 आ गई। अब यहाँ पर हम इसको जो है क्या करेंगे, अरे भाई इसकी वैल्यू को यहाँ पर हम डिनोट कर दे रहे हैं। देखिए A11 की वैल्यू कितना है, तो 9/2 है, तो यहाँ A11 9/2। A12 की वैल्यू कितनी है, तो A12 की 25/2 है, तो यहाँ 25/2। A22 की वैल्यू A21, तो A21 का मतलब हुआ कि ये इसकी वैल्यू 8, तो यहाँ पर 8, और A22 की वैल्यू 18, तो यहाँ पे 18। अभी समझ में आया, तो इसको नोट करिए जल्दी से, नोट करिए जल्दी। इसके बाद हम जो है अपना देखेंगे 5वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा, और नहीं आया होगा ना तो वीडियो को 3-4 बार देख लेना। यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी जाकर घर पे अगर नहीं समझ में आया है तो जाके वीडियो देख लीजिएगा, और जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो वीडियो देख लीजिएगा, एक बार और देखिएगा, ईयरफोन लगा के, और जहाँ घरवा में क्यों न रहे वहाँ बैठत जाए, ठीक बा। अरे अब ठेस भाषा में बोलना ही पड़ता है, क्या कह रहे हैं भाई, तुम लोगों को ये समझे में नहीं आता है ना। अब पूछोगे कि हम हैं कहाँ से, अब पढ़ने आए हो कि ये पूछने आए हो कि हैं कहाँ से। चलो थोड़ा मजाक वजाक भी हो जाया करे ना, तब पढ़ने में भी मजा आएगा तुम्हें।